तेजस्वी जी यहाँ पे संतोष जी के लिए प्रचार करने के लिए जब आ सकते हैं तो चिट्ठी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि विवाद हो, हम चाहते हैं जैसे संतोष हमारा छोटा भाई वैसे वो अफजल अली भी मेरा छोटा भाई बनके इस क्षेत्र में जनता का विकास करे, यहाँ पे चुनाव जीते और ये जीत हासिल होगा तो इससे हमारा महागठबंधन का सरकार बनेगा। किसी के सर पे किसी के पीठ पे अगर कोई पीछे से खड़ा हो, मोदी जी खड़ा हो जाए तो उसमें हम ही क्या कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का व्यवस्था अभी भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि आज का समय है, आप अच्छे से सोच लीजिए, क्षेत्र को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पे महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और यहाँ पे आप जीतने का भागीदार बनिए और मजबूती से क्षेत्र को चलाइए। अदरवाइज नहीं, अगर आज आप डिसीजन लेंगे तो मजबूरन हमें कल आपका चिट्ठी निकालना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा और हम पार्टी से आपका बेदखल देंगे। कल तेजस्वी यादव जी आए थे, जी जी, मंच से उन्होंने जो संतोष सहनी जी के नाम का घोषणा किया है, जी जी, क्या लगता है इसके बाद अफजल अली खान बैठेंगे? देखिए, सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए अजय अफजल जी को बैठना चाहिए और स्थिति जो आगे पीछे हो रही थी वो कल तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल आके क्लियर कर दिया कि हमारा महागठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार संतोष सहनी जी हैं और ये सीट वीआईपी पार्टी का गठबंधन में। इससे पहले भी जब उन्होंने अपनी सूची जो जारी की थी 143 का, उसमें गौरव बराम का जिक्र नहीं था और उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए त्याग करना पड़ता है और हर पार्टी को करना पड़ता है। जैसे कि आपको जानकारी दे दें कि पिछले 2020 में हम चुनाव लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर और इस बार मुझे भी चुनाव लड़ना था, लेकिन उस समय में 1700 वोट से हारने के कारण वो सीट राष्ट्रीय जनता दल का सिटिंग था और मैं अभी लड़ना चाह रहा था, लेकिन किसी मुसलमान का टिकट, अल्पसंख्यक का टिकट काटकर मुझे लड़ना उचित नहीं लगा। हमने उनके लिए महेसी में सीट का व्यवस्था करके कि सीट वहाँ पे चले जाओ फिर हम लड़ेंगे, ऐसा परिस्थिति नहीं बना। नहीं बनने के बाद हम वहाँ पे चुनाव नहीं लड़े और हमें त्याग करना पड़ा, एज ए लीडर को त्याग करना पड़ा कि हम वहाँ पर हम किसी अल्पसंख्यक भाई को टिकट काट कर हम नहीं लड़े। अगर हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उसी तरीके से गौरा बोराम तो गृह जिला है, खुद हम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट था कि चुनाव हमारे परिवार से किसी को लड़ना है या हमारी पार्टी से किसी को लड़ना था और वही हुआ है। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, उसके लिए भी उनको मनाया गया, बोला गया, वो नहीं माने और आज हम देखे कई सोशल मीडिया में, टीवी में देखते हैं, वो कहते हैं कि तेजस्वी जी कहेंगे तो हम जान दे देंगे। वो सिर्फ उनको कह रहे हैं कि बैठ जाइए, सिर्फ समर्थन संतोष सहनी जी को दे दीजिए, वो सुन ही नहीं रहे। हमारा आज भी सुबह बातचीत हुआ है, लगातार हम संपर्क में हैं अफजल अली जी से और हमें आजकल वो कह रहे हैं कि हम बैठ रहे, लेकिन वो नहीं बैठ रहे। हम उनसे आग्रह करते हैं अभी आपके माध्यम से कि वो सामाजिक न्याय को मजबूती दे। पूरा बिहार में बड़ी लड़ाई है, हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 1-2 सीट आगे पीछे ये सब मायने नहीं रहता है। हमने तो मंच से घोषणा कर दिया, तेजस्वी जी के सामने में घोषणा किया है कि जो हमारी एमएलसी का सीट है वो हम आपको दे देते हैं, चुनाव यहाँ से जिताइए, सरकार बनाइए और एमएलसी का सीट हम आपको दे देंगे। उसके बावजूद भी अगर वो कोई कुछ सोचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौरा बोराम का जनता को पता है कि किनके नेतृत्व में विकास होगा, कौन लीडर है, कौन यहाँ पे ओरिजिनल प्रत्याशी है महागठबंधन का, ये जनता को पता है और जनता ने मन बना लिया है। सिर्फ गौरा बोराम ही नहीं, पूरे बिहार में मन बना लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाना है, मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाना। आज ये सरकार जो बनेगी उसका सेकंड कुर्सी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, आप सब जानते हैं कि सभी पार्टी मिलकर घोषणा किया कि आगे हमारी सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी जी हमारे महागठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। तो हम लोग 1 सीट 2 सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमें एक विचार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा विचार है जो राज्य में जो समस्या है, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उसको हमको ख़त्म करना है। जो युवा बेरोजगार है, जो रोड पे भटक रहा है, जो मोबाइल के जरिए सिर्फ रील देखकर अपना समय बर्बाद कर रहा, हम चाहते कि उनको रोजगार मिले, वो बेहतर अपनी ज़िंदगी जिए। हम चाहते कि दोनों हाथ में रोजगार मिले। मोदी जी 5 किलो चावल जो है 80 करोड़ परिवार को 5 किलो चावल देके आज लोगों को भिखारी बना दिया है। तो ये इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी इच्छा रखते थे कि 30-35 सीट लड़ेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसा नहीं बना। गठबंधन में सभी दल के साथ हम लोग मिलकर, कई दल मिलकर लड़े, उसमें हमें जितना त्याग करना था हमने किया। हम तो स्वयं अपने सीट के लिए भी हमने त्याग कर दिया। एक नेता को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारे लिए पूरा बिहार में 243 सीट पर जाके प्रचार करना, सभी को जिताने का लक्ष्य है और वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई पर्सनल लक्ष्य ना रखे, लक्ष्य रखे कि गठबंधन का आप नेता हो तो गठबंधन के हिसाब से सोचिए। आप अगर तेजस्वी जी मना कर रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, आप क्यों नहीं रुक रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आप दूसरा खेमा में जा चुके, तो दूसरा खेमा का चोला और लीजिए और उस खेमे से खड़ा होइए और कहिए कि हाँ हम बागी हैं,
आप बागी भी नहीं कह रहे, आप अपना नेता के तारीफ भी कर रहे हैं और आपका नेता को, अपने नेता को बात भी नहीं मान रहे। जब आपका नेता आके कह रहा है कि हमारा नेता हमारे गठबंधन के प्रत्याशी संतोष सहनी है, तो फिर इसमें इतना बहस क्यों? तो ये बिहार, खास करके गोराबोराम की जनता हम लोग के साथ है, महागठबंधन के साथ सब लोग होंगे और ये यहाँ पे चुनाव हम लोग हर हाल में अच्छे मार्जिन से यहाँ पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। कल तेजस्वी जी आए थे और उन्होंने कहा अफजल अली के बारे में कि हमने उनको बुला के टिकट दिया है, इससे क्या संदेश जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, उन्होंने कहा 2020 में उनको बुला के टिकट दिया, उनको पार्टी में बड़ा पद दिया है। हमने भी कहा ये हमारा छोटा भाई है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए थोड़े बैठे हैं। हमने तो उनको आग्रह भी किया कि भाई तो आप संतोष सहनी को समर्थन कीजिए, इसके बदले में आपको एमएलसी बनाएंगे। तो हम आज भी हम उनकी चिट्ठी रोकवा के रखे हैं। 4 दिन पहले 5 दिन पहले उनका पार्टी से निष्कासित का चिट्ठी निकल रहा था। हम तेजस्वी जी से आग्रह किए कि अभी मत निकालिए, क्योंकि वो भी हमारे अपने भाई है और हमारे क्षेत्र के लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कन्फ्यूजन हो, अभी आप उसको होल्ड कीजिए, क्योंकि हमें अफजल अली ने कहा कि हम 30 तारीख तक हम आपको जवाब देते हैं और 30 तारीख तक हम संतोष जी को समर्थन करेंगे। तो इसलिए बीच में हम नहीं चाहते कि कोई विवाद हो। वो तो चिट्ठी जब चाहेंगे तब निकल जाएगा। आज अगर वो नहीं मानेंगे तो कल चिट्ठी निकल जाएगा, उसके पार्टी से निष्कासित का चिट्ठी निकल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा बात हो रहा है। जब तेजस्वी जी यहाँ पे संतोष जी के लिए प्रचार करने के लिए जब आ सकते हैं तो चिट्ठी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि विवाद हो। हम चाहते हैं जैसे संतोष हमारा छोटा भाई, वैसे वो अफजल अली भी मेरा छोटा भाई बनके इस क्षेत्र में जनता का विकास करे, यहाँ पे चुनाव जीते और ये जीत हासिल होगा तो इससे हमारा महागठबंधन का सरकार बनेगा और सरकार बनने में एक अहम भूमिका गोराबोराम का क्षेत्र का होगा। आप बताइए, तेजस्वी जी सीएम बने, मैं डिप्टी सीएम बनूं और मेरा घर का ही सीट जो है गोराबोराम वही जीत के सदन तक ना पहुंचे, तो ये तो हमारे लिए और तेजस्वी जी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जीत का भागीदारी बने और आगे कि क्षेत्र संभालना तो चलो संभालिए आप लोग। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप नहीं कीजिए। तो ये सारे चीजें हैं, उनको बुलाया जा रहा, लगातार बात की जा रही है, लोग कर भी रहे। नहीं होगा तो कल आप जब नामांकन हुआ था उस समय आपने बोला था कि अफजल अली जो है ये निर्दलीय जो नामांकन किए हैं, लेकिन वो बोले थे कि हम पार्टी के सिंबल पे जो है हम नामांकन किए हैं और चुनाव भी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चिट्ठी जारी कर दिया कि हमारा वहाँ पे प्रत्याशी नहीं है और B2 फॉर्म उन्होंने जमा नहीं किया। उन्होंने जो पार्टी कमेटी का जो आदेश होता है उसके अनुकूल वो चुनाव आयोग को B2 फॉर्म नहीं दे पाए और उन्होंने इसके लिए कहा कि हमारा समर्थन नहीं है और चुनाव आयोग को वहाँ पे खारिज करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग हमसे पे हमको कोई भरोसा नहीं है। तो चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में ही काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा मानते हैं। तो उन्होंने नहीं किया, तो खैर नहीं हुआ तो ठीक है। उसके बावजूद हम लोग कोशिश किए कि रिटर्न ले ले। उन्होंने बातचीत भी किया, हमसे मुलाकात भी किए और उन्होंने कहा भी कि हम रिटर्न लेते हैं। उसके बावजूद भी नहीं लिया। अगर किसी के मन में अगर काला है तो अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं। किसी के सर पे, किसी के पीठ पे अगर कोई पीछे से खड़ा हो, मोदी जी खड़ा हो जाए तो उसमें हम ही क्या कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का व्यवस्था अभी भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि आज का समय है, आप अच्छे से सोच लीजिए, क्षेत्र को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पे महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और यहाँ पे आप जीतने का भागीदार बनिए और मजबूती से क्षेत्र को चलाइए। अदरवाइज नहीं, अगर आज आप डिसीजन लेंगे तो मजबूरन हमें कल आपका चिट्ठी निकालना पड़ेगा।